एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटी और एक छोटा सा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाया करती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलते दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के घर में काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करने, हंसी मजाक करने और ताश के पत्ते खेलने में ज्यादा मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाया करता था। कई बार उसने अपने पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे। वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू काम धंधा करो, पैसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो कम से कम उठाया करो, तुम्हारे तो बच्चे हैं, पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उस पर बहुत चिढ़ जाता था और कहता था, तुमसे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा लाइफ है, मैं तुम्हारे घर खाने जाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस बारे में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खा पीकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक थी। चारों तरफ बीमारी का कहर था। आप जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे काम, सारे फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह वो खुद ना बन जाए। और लोग उसे काम पर बुलाना भी बंद कर दिए थे। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में पैसे थे। भूख और कमजोरी की वजह से उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तब रामू को समझ आया कि उसके परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे उधार मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो तुम हम लोगों को जली कट्टी सुनाते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं तुम्हें दूं। यह कहकर सब उसे लौटा देते थे। रामू बहुत परेशान था। अब वो करे भी तो क्या करे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न होने के कारण उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह से उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहां से कुछ पैसा उधार मांग कर लाई। अब रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने चेक किया, तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर ने रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 5-10 घंटे पहले लाते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाया। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। आज अपने बेटे को खोने के बाद उसे समय की अहमियत का पता चलता है और रामू अब पछताने और अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, टाइम एक ऐसा चीज है ना जो एक बार चला गया तो चला गया और उसे आप लाख चाहने पर भी वापस नहीं ला सकते। टाइम गरीबों के लिए भी सेम है और अमीरों के लिए भी सेम है। बीते हुए समय को ना तो गरीब वापस ला सकता है और ना ही अमीर अपने पैसों से बीते हुए समय को खरीद सकता है। इसीलिए आप हमेशा समय का सही से यूज करें। आज का काम कल पर कभी मत टालिए और आप जो भी काम करना चाहते हैं आज से अभी से करना शुरू करिए।